बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ, भेड़िए और लोमड़ ने चाय पी। सो लेट्स स्टार्ट। खरगोश अपने बाग का दरवाजा ठीक करने में लगा हुआ था। वो टूटे हुए हिस्सों को गर्मा गर्म स्रेश लगाकर चिपका रहा था कि पीछे से लोमड़ ने आद बूझा। हा हा, पकड़ ही लिया तुम्हें, लोमड़ खुशी से चिल्लाया। भैया लोमड़, मुझे छोड़ दो, देखते नहीं मैं कितना मसरूफ हूँ। कुछ देर बाद मैं तुम्हें पकाने में मसरूफ हो जाऊंगा, समझे? खरगोश ने बेचारी से कहा। भैया लोमड़, इतने कमज़ोर ना बनो, मैंने वादा किया आज इस काम को पूरा करके छोड़ूंगा। तुम जानते हो मैं अपने वादे का कितना पक्का हूँ। लोमड़ ने सुरेश के बर्तन और लकड़ी को देखकर कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? खरगोश ने फौरन कहा। भैया जरा दरवाजा जोड़ रहा हूँ, काम मुश्किल है और तुम तो इसे कर ही नहीं सकते। क्या कहा? मैं नहीं कर सकता? लोमड़ ने पूछा। खरगोश ने ब्रश बर्तन में डुबोकर कहा। बिल्कुल नहीं भैया, इस काम को करने के लिए महारत चाहिए। तुम तो बिल्कुल अनाड़ी हो। लोमड़ जोश में आ गया। ये सब बातें भूल भाल कर फौरन काम करने के लिए तैयार हो गया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुमसे बेहतर काम कर सकता हूँ। खरगोश ने कहा। जाने दो भैया, काम मुश्किल है। जरा तुमने गड़बड़ की और सारा काम चौपट हुआ, इसलिए मेहरबानी रखो। लोमड़ ने जोश के साथ ब्रश बर्तन में डुबो दिया और लकड़ी पर स्रेश लगाने लगा। जब लोमड़ ब्रश लगा रहा था तो उसकी धुन दीवार से रगड़ खा रही थी। वो भी एक ब्रश की तरह ही तो थी। खरगोश ने लोमड़ की दुम को स्रेश में डुबो दिया। लोमड़ चीख कर बोला। बदमाश अंधा, देखता नहीं है कि मेरी दुम है? लोमड़ ने अपनी दुम निकाली और उसे धूप में सूखने के लिए फैला दिया। खरगोश ने आहिस्ता से दुम उठाकर दरवाजे के साथ लगा दी, जहां वो कुछ देर बाद खुश्क हो गई। खरगोश ये सब कनखों से देखता रहा। वो चुपके चुपके हंसता रहा। वो उठते हुए बोला। मैं जरा ये स्रेश लाता हूँ। खरगोश के साथ लोमड़ भी उठा, क्योंकि वो उसे अपनी नजरों से ओझल ना होने देना चाहता था। लेकिन उसकी दुम दरवाजे से चिपक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और अपनी दुम छुड़ाने लगा। खरगोश खड़ा हंसता रहा। लोमड़ ने गुस्से से कहा। क्यों हंस रहे हो बेवकूफों की तरह? इसे फौरन छुड़ाओ ना। खरगोश हंसकर बोला। वरना तुम मुझ पर झपट पड़ो। मैं इतने बेवकूफ नहीं भैया कि तुम्हारा लुकमा बन जाऊं। लोमड़ फिर अपनी दुम छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बुरी तरह चिपकी हुई थी कि कोशिश के बावजूद ना झट सकी। खरगोश फिर हंसा। हाँ, एक तरकीब हो सकती है कि तुम अपनी धुन काट दो। चाकू लाऊं भैया जी? बेवकूफ ना बनो, लोमड़ बड़बड़ाया। खरगोश फिर बोला। दूसरी तरकीब ये है कि तुम अपनी दुम के बाल काट लो। कैंची दूं भैया जी? लोमड़ चीख कर बोला। बंद करो अपनी बकवास। तुम चाहते हो कि मैं अपनी प्यारी दुम तराश दूं? अच्छी बात है, खुदा हाफिज। खरगोश अपने मकान में चला गया और वहाँ चाय के लिए पानी गर्म करने लगा। कुछ देर बाद भेड़िया वहाँ आया। उसने दरवाजा खोला तो वो लोमड़ से टकराते टकराते बचा। उसने हैरानी से पूछा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोमड़ ने कहा। चिपक गया हूँ। भेड़िए ने और ज्यादा हैरान होकर पूछा। चिपक गए? क्या मतलब तुम्हारा? लोमड़ रुहानसा होकर बोला। क्या तुम चिपकने का मतलब नहीं समझते भैया जी? मेरी दुम दरवाजे से चिपक गई है। ये सब उसी बदमाश खरगोश का कारस्तानी है और अब वो मुझे दुम तराशने का मशवरा देता है। ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना तुम यूं ही चिपके रहोगे। लोमड़ ने गुस्से से कहा। तो क्या मैं अपनी प्यारी दुम तराश दूं? तुम पागल तो नहीं हो गए क्या? भेड़िया बोला।
और इसका मतलब हो सकता है कि हाँ ठहरो, मैं तुम्हें ये दरवाज़ा उतार देता हूँ। तुम इसे उठाए हुए अपने घर ले जा, वहाँ अपनी दुम को गर्म पानी में डुबो कर रखो। शेष पिघल जाए और तुम्हारी दुम छूट जाएगी। भेड़िए ने दरवाजे का खूब जोर जोर से झटके दिए, फिर हर झटके के साथ लोमड़ की चीख निकलती। मिलाकर दरवाजा निकल गया। इसी तरह खरगोश ने खिड़की से झांका, अरे भैया लोमड़, ए भैया लोमड़, ए भैया भेड़िए। दोनों ने अपनी थूथियां ऊपर उठाई। खरगोश गर्म पानी के बर्तन उलटते हुए बोला, लो चाय पीते जाओ यारो, तुम्हारी और क्या खिदमत करूं। दोनों अपना मुंह पीटते हुए भागे। उनके नाक मुंह पर जगह जगह उबले आबले पड़ गए थे। वहां जब लोमड़ दरवाजा उठाए हुए बाजार से गुजरा तो सब बच्चे बूढ़े तालियां बजाते उसके पीछे हो लिए और उससे इसके घर तक छोड़ आए। वहां लोमड़ ने अपनी धुन 12 घंटे गर्म पानी में डुबोए रखी और लोमड़ साहब को इतनी ठंड महसूस हुई कि उसे दुम को ठंड लग गई, जाने का खतरा हो गया। उसने दुम पर गर्म कपड़ा लपेट दिया, गुस्से में दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जला दिया। अगली सुबह उसने देखा कि इसके बाग का दरवाजा गायब है। दरवाजा खरगोश के बाग में देखकर वो बहुत चीखा। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।